अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल फाइंड करेंगे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 से डिक्रीजिंग लिस्ट की तरफ जाते हुए 1 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना और उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ करते हुए, ताकि हमारी वाइल लूप की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पहले ये देखना है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। तो सबसे पहला वेरिएबल जो होगा हमें इसलिए चाहिए कि हमने यूज़र से कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, इंटीजर वैल्यू। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल हमें चाहिए वो हमें इसलिए चाहिए कि हमने अपने लूप को इनिशियलाइज करना है किसी वैल्यू से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज करते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ होगा वेरिएबल फैक्टोरियल का, ये भी एक वेरिएबल है। ये क्या करेगा कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमने सेव करना है वो फैक्टोरियल वेरिएबल में सेव होगा। इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास गार्बेज वैल्यू आएगी, एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। उसके बाद हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, सी आउट एंटर द वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल। उसके बाद यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। देन हम लूप अप्लाई करेंगे वाइल i इज लेस देन इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि i की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, 1 की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल किसके होनी चाहिए, वो वैल्यू जो यूज़र एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या फार्मूला होगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल्स i। तो ये किसका अल्टरनेट है, फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे i में, i प्लस प्लस, लूप से बाहर आ जाएंगे हम और वैल्यू को प्रिंट करेंगे सी आउट के जरिए, सी आउट वैल्यू ऑफ, नहीं इस तरह से लिख लें आप, फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर हम बता देंगे कि इस वैल्यू का हम फैक्टोरियल ले रहे हैं, जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी उसी को बाहर प्रिंट करवा देंगे। फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू इज इक्वल साइन यूज़ कर लें और बाद में फैक्टोरियल को यहाँ पर ये, देन रिटर्न 0। अब ये देखते हैं हम किस तरह से वर्क करता है। वाइल i की वैल्यू हमारे पास 1 है, वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज़र से एंटर करवाई है या यूज़र ने 5 एंटर किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटी वैल्यू है इसलिए कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल में पहले 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू क्या है, 1। तो इस फैक्टोरियल में क्या सेव हो जाएगा, 1, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद i की अपडेटेड वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 की वैल्यू फिर से 5 से कम है इसलिए ये कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पर अब फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेगा 2 को i से, i फिर से क्या है हमारे पास 1। अब हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो होगी 2। तो फैक्टोरियल में अब 2 सेव हो गया। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3 की वैल्यू फिर से 5 से कम है तो अब फैक्टोरियल में पहले से सेव है 2 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अब 3 से, क्योंकि i की वैल्यू अब 3 हो चुकी है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल में अब हमारे पास क्या होगा, 6। नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के बाद 4 आ जाएगी। यहाँ पर 4 की वैल्यू 5 से अगेन छोटी है इसलिए दोबारा क्या होगा, यहाँ पर अब तक हमारे पास 6 था इस फैक्टोरियल में, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू हमारे पास 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। नेक्स्ट अपडेट होगी वैल्यू 5 इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या 24 को मल्टीप्लाई करेंगे
5 से, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो वो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 24 को 5 से 120 आती है। तो इस तरह से फैक्टोरियल में अब लास्ट टाइम 120 सेव हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आई में 6 हो जाएगी, 6 यहाँ पर आएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर वाली बॉडी रन होगी, जो कि लाइन नंबर 16 है हमारे पास ये। अब यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू हमारे पास क्या थी, यूज़र की एंटर की हुई 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ फैक्टोरियल में हमारे पास क्या सेव है अब तक 120। तो अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। अब कोई और वैल्यू एंटर करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल 6 एंटर करते हैं, 6 का फैक्टोरियल हमारे पास 720। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम फॉर लूप को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।